हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर कोई स्टूडेंट या मेरे फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज सीटेट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आरटीई एक्ट 2009, जिसको सीटेट हर बार पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन तक सीटेट के इससे आरटीई एक्ट से बन जाते हैं। राइट टू एजुकेशन। अगर बात करें सीटेट के लिए, तो सीटेट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट किस पर बेस है, बच्चे की शिक्षा पर। यानी इसमें 2 ही तरह के पैटर्न है, 1 to 5th और 6 to 8, यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो ये आरटीआई एक्ट भी क्या है आपका, इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। किसी भी तरह पूछ ली। संविधान के अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आता है? ये अनुच्छेद 45 वो आता है हमारे विभाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किए जाने पर स्पष्ट निर्देश वर्णित किए हैं। यानी इसमें क्या कहा है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के स्पष्ट निर्देशित वर्णन किया है, यानी निर्देश दिया गया डाल के करना क्या है, किसके साथ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के साथ 14 वर्ष तक की शिक्षा एवं देखभाल, यानी हमें क्या करना है, इन बच्चों को 14 वर्ष तक शिक्षा एवं देखभाल का ध्यान रखना है। सन 2002 में क्या हुआ था कि 1986 में संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके 2 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में। पूछा जाता है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान था? 86वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके 2 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। आपका पहला अनुच्छेद है आपका 21, दूसरा अनुच्छेद है आपका 51, यानी 21 का ए और 51 का भी ए, यानी 51 का आ 21 का आ, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 45 का क्या है कि अनुच्छेद 45 का विस्तार किस आर्टिकल अनुच्छेद में है। तो अगर पूछा भी जाए इस तरह के अनुच्छेद 45 का विस्तार किस आर्टिकल में हुआ है या किस अनुच्छेद में हुआ है, तो आपका 21 का ए और 51 का ए। बस याद क्या रखना है, 2 5, यानी 21 का ए और 51 का ए। 21 का ये क्या कहता है कि शिक्षा का मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष सभी बच्चों को है, यानी शिक्षा किसको प्राप्त हो? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि शिक्षा का मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य, क्योंकि हमारे कर्तव्य किस में दिए गए? 51 में, 51 के ए में। कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मूल कर्तव्य इन बच्चों के माता पिता एवं अभिभावक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें भेजें। क्योंकि क्या है भाई, कॉलेज को जिम्मेदारी दे दी कि बच्चे को फेल नहीं करना, माता पिता को क्या जिम्मेदारी दे दी कि उन्हें स्कूल भेजना ही भेजना है, यानी उन्हें क्या करना है? स्कूल भेजना ही भेजना है। जब वो स्कूल भेजेंगे तो बच्चा स्वयं ही पढ़ने लग जाएगा। यह उनका मूल कर्तव्य है कि वो 14 वर्ष तक के बच्चे को घर में नहीं बिठा सकते। 21 का ए क्या है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सामान्य क्या है, बच्चे का शिक्षा का मूल अधिकार है। यानी 6 से जो 14 वर्ष तक का बच्चा है, इसमें एक चीज़ याद रखना जो ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, तो वो क्या है कि आपका 6 से 14 वर्ष का जो सामान्य बच्चा है, इसमें विशिष्ट बच्चे की बात नहीं हो रही, तो उसकी आयु क्या है? 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का मूल अधिकार है। जबकि आ जाए यहाँ विशिष्ट बच्चे को, यानी एक विशिष्ट बच्चा है उसको शिक्षा का मूल अधिकार कितने वर्ष तक होगा? तो यहाँ पे क्या होगी, 2 वर्ष और बढ़ जाएंगी, 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्ष सभी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार है। दोनों तरफ 6 ही है, याद रखना। पर क्या होगा यहाँ,
यहाँ क्या हो जाएगा, 6 से 18 हो जाएगी। यहाँ 6 से 14 ये सामान्य के लिए है और ये दिव्यांग के लिए है, बस इतना याद रखना। सामान्य के लिए 6 से 14 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष, क्योंकि दिव्यांगों पर इस बार क्वेश्चन बन सकता है समावेशी शिक्षा आने के कारण। अब कुछ क्या करते हैं, हम प्रश्नों को देख लेते हैं जो आरटीआई से रिलेटेड है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा किसमें है, आपका 45 में, याद रखना। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। चार्ल्स ग्राटे को शैक्षिक प्रयास से क्या हुआ था, भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यमों से शिक्षा प्रदान करना, ये दोनों ही कार्य किसके हैं, चार्ल्स ग्रांट के। जब तो शिक्षा का क्या कहा जाता है भारत में, इसको संस्थापक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, इसको देखिए नेक्स्ट पॉइंटों को। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आपका NCLP गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा, क्योंकि इसी समिति ने क्या किया था, गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा 14 अगस्त 1987, 14 अगस्त 1987, यानी कौन सी योजना थी उस समय, 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या करा गया था, बाल श्रम को निषेध कर दिया गया था। किसके प्रयासों से, गुरुपाद स्वामी समिति के प्रयासों से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आरटीआई एक्ट 2009, यह अधिनियम राज्यसभा में, जो आपका राज्यसभा है उसे उच्च सदन बोलते हैं, जबकि आपका लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। तो ये अधिनियम राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में आया या पारित हुआ। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 20 जुलाई 2009 राज्यसभा में। अब देखते हैं लोकसभा यानी निम्न सदन में, ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। वहाँ 20 जुलाई, यहाँ 4 अगस्त, रहा 2009 ही आपस में। राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति कब मिली या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, तो वो है 26 और 27 अगस्त 2009 में हुए। यानी 2009 तक इसका प्रोसेस चलता रहा, अगस्त तक। फिर ये से क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। अगर इसको देखें राइट टू एजुकेशन को, तो 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो 5 अगस्त, आपको पता ही है जम्मू कश्मीर की है ये, 5 अगस्त 2019 को पूरे देश यानी जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कितना छात्र होगा कितना शिक्षक, ये कौन बताएगा, आरटीई। तो इसके अनुसार क्या है, 30:1। एक क्या है इसमें, टीचर, जबकि 30 क्या है, स्टूडेंट, यानी 30 छात्रों पर एक अध्यापक चाहिए ही चाहिए। आरटीई 2009 के मुख्य बिंदु, अब इस क्या करेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इस अधिनियम में अनिवार्य शब्द का आशय संबंधित सरकारें, यानी अनिवार्य शिक्षा है ना ये, तो इसका मतलब क्या है कि अनिवार्य शब्द का आशय संबंधित सरकारें, यानी 65% किसका है इसमें, केंद्र सरकार का, जबकि 35 कितना कौन खर्च करेगी, राज्य सरकार। जैसे यूपी में कोई स्कीम लागू होने जा रही है छोटे बच्चों के लिए, यानी प्राइमरी और जूनियर स्तर पर, तो यहाँ क्या होगा कि आपका 65% तो केंद्र सरकार खर्च करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 35% आपका स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी जी, और अगर 35% बात करें तो योगी जी खर्च करेंगे। अब बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की प्रवेश, उपस्थिति एवं शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, यानी अनिवार्य शब्द से यहाँ पे दो ही आप वो निकाले हैं कि संबंधित है, तथा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की प्रवेश, उपस्थिति, यानी उन्हें प्रवेश हुआ है, इतने उपस्थित है, एवं शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, यानी उन्हें शिक्षा प्राप्त हो भी रही है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। यही क्या करती है, प्राइमरी का फर्नीचर वगैरह और उसके बैठने की व्यवस्था भी इसी से होती है।
प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। इस समिति में तीन से ही 4 यानी 3/4 यानी 75% सदस्य अभिभावक और उनसे में इस समिति में 3/4 यानी 75% सदस्य अभिभावक और इसमें भी 1/2 यानी 50% सदस्य महिला होंगी। यानी 75% जो सदस्य लिए जाएंगे उनमें अभिभावकों में 50% आपकी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। और उनमें से भी क्या होगा, 1/2 माता पिता हो सकते हैं। यानी 1/2 माता होंगी, 1/2 पिता होंगे। इस तरह इसमें क्या होगा, समिति का प्रबंधन होगा। किसी भी व्यक्तिगत विद्यालय में 25% स्थान गरीब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा। जो गरीब बच्चे हैं उन्हें कितना परसेंट कोटा रहता है अन्य विद्यालयों में, वो है आपका 25%। इसी कोटे के तहत क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े अनाथालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में, जो नामीदा होते हैं स्कूल उनों में। एक विद्यालय नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, एक शिक्षक है वो साप्ताहिक 45 घंटे की कार्य योजना बना शिक्षण कार्य करेगा। यानी एक शिक्षक को कितने घंटे की, 45 घंटों की, कितने में, साप्ताहिक में, सप्ताह में बनाने की कार्य योजना में शिक्षण करेगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात, जो कक्षा 1 है उसमें 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात आपका 1:30 तथा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात आपका रहेगा 1:35। दोनों में प्रधान अध्यापक अतिरिक्त होगा। यानी प्रधान अध्यापक को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, वो अलग से होगा। यानी यहाँ पे 5 और स्टूडेंट भर जाएंगे 6 to 8 में, जबकि 1 to 5 में क्या होगा, एक शिक्षक पर 30 अध्यापक, यानी एक अध्यापक पर 30 बच्चे हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, यदि किसी विद्यालय में छात्र संख्या 200 से अधिक है तो यह अनुपात 40 होगा। यानी 40 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होगा। अगर उस विद्यालय में क्या हो, 200 से अधिक छात्र हैं तब, यह संख्या 200 से अधिक है तो। ये दोनों पर ही लागू होता है, 1 to 5 पर और 6 to 8 पर। कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम कार्य दिवस, जो कक्षा 1 है, कक्षा 1 से 5 तक क्या होगा, न्यूनतम कार्य दिवस जो रहेगी वो रहेगी आपकी 200 दिन या फिर 800 शैक्षिक घंटे, और 6 से 8 तक 120 कार्य दिवस या फिर 1000 शैक्षिक घंटे अनिवार्य है। कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल ना करना है। आपका आरटीआई एक्ट ने कहा कि क्या करना, कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को हमें क्या करना है, फेल नहीं करना है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर लाइक करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद।